हेलो, वेलकम टू अवर चैनल नॉकिंग कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने देखे सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर क्वेश्चन। सिमिलर ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका रेशियो लो, इक्वल बताओ और सॉल्व करो। लेकिन अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया कैसा निकालेंगे हम, वो इस थ्योरम में हम समझने वाले हैं। तो देखो, अभी तक क्या देख रहे थे हम, सपोज मान लो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर ऐसा था। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल ले रहे थे, बस इतना ही था ना। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ये कैसे ले रहे थे हम, इसके अगर फर्स्ट दो नंबर ले रहे हैं हम दो अल्फाबेट, तो इसके भी दो अल्फाबेट, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड और थर्ड ले रहे तो इसका भी सेकंड और थर्ड, और इसका फर्स्ट और थर्ड ले रहे तो इसका भी फर्स्ट और थर्ड। ऐसा लेके हम दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल बता रहे थे। लेकिन अब हमें देखना है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मान लो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, एबीसी और पीक्यूआर, ये सिमिलर है। गिवन है हमारे पास ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमारे पास गिवन है। अगर अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो कुछ हो सकता है क्या, वो देखना है। तो हमेशा याद रखो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है जैसा कि उसने दिया हुआ है हमारे पास, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर ऐसी कंडीशन है तो उनका एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, उनके एरिया का रेशियो किसके बराबर होता, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता। करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखते थे पहले, इसका अगर मैं ए बी ले लूं तो इसका मैं ले लूंगा पी क्यू, किसके बराबर होता था ये, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, AC अपॉन PR। अभी तक ये लेते थे हम, लेकिन ये किसके बराबर होता, उसके स्क्वायर के बराबर होता। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो वो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता। यही हमें ये थ्योरम बताता, और कुछ भी नहीं। मतलब क्या, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हम AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हम BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तीनों में से कोई भी इक्वेट करके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन को बनाने के लिए थ्योरम रहते सिंपल। अब ये ऐसा है तो हमें इसे प्रूव भी करके बताना है ऐसा क्यों है। तो देखेंगे अब उसका प्रूफ देखने के लिए देखो, ऑलरेडी क्या दिया उसने हमारे पास, ऑलरेडी उसने दिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। अगर ऐसा है, रीजन लिखते चलो इसको, गिवन अगर ऐसा है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB, इसका AB तो इसका PQ किसके बराबर, इसका BC तो इसका QR, और अगर इसका AC लिए हमने तो इसका PR। ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो गए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, यहां देखो दो ट्रायंगल दिख रहे क्या तुमको, ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल PQS, ये वाला ABD और ये वाला PQS। अगर मैं दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करूं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS, अगर मैं ये दोनों को कंसीडर करूं, तो देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं क्या, कैसा, ये 90 है तो ये भी तो 90 हो गया, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। मतलब क्या, ये ट्रायंगल का एंगल D और ये ट्रायंगल का एंगल S कॉन्ग्रुएंट है, सेम है। यस, इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम, एंगल ADB लिखो क्या, एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSQ। ये ऐसा क्यों हो गया, दोनों भी 90 डिग्री है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ये भी परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री। मतलब ये ट्रायंगल का ये एंगल, ये ट्रायंगल का ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। रीजन क्या है, बोथ 90 डिग्री हो गया। आगे देखो, अब ऑलरेडी गिवन क्या है, नोटेशन देखो फिगर में, एंगल B और एंगल Q इक्वल है, वो सेम नोटेशन क्या बताते हैं, सेम। तो एंगल B को हम रीड कर सकते हैं एंगल ABD, एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABD किसके बराबर है, PQS के, एंगल PQS, इसका क्या रीजन हो गया,
गिवन, ये भी गिवन है हमारे पास। अब देखो दो ट्रायंगल लिए थे एपीडी, दूसरा ट्रायंगल पीक्यूएस, उसमें का एक एंगल के बराबर, इसमें का एक एंगल इसके एंगल के बराबर। तो हमारे पास ए टेस्ट है ना, क्या बोलती, ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस, एबीडी और पी क्यू एस सिमिलर हो गए। अगर ऐसा है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। कोई बुरा है क्या, कुछ बुरा नहीं है। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन 1 मिल गया, एक इक्वेशन 2 मिल गया, लेकिन हमारा छोटा सा फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो, मेरे को अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लेना है, हमारा रेगुलर फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं अगर इसके ऊपर लगा दूं हाफ 1/2 हाफ इंटू एडी क्या है हमारे पास, सॉरी हाइट क्या है एडी है, और बेस क्या है बीसी है, कोई बात नहीं, अपॉन अगर मैं उसका रेशियो लूं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो पी एस इंटू क्यू आर हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पी एस हाइट उसकी, क्यू आर उसका बेस, हाफ इंटू पी एस इंटू क्यू आर हो गया, हाफ हाफ कैंसल हो गया। तो ये रिलेशन क्या बन जाता, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, एडी इंटू बी सी अपॉन पी एस इंटू क्यू आर, एडी अपॉन बी सी इंटू सॉरी एडी अपॉन पी एस एडी अपॉन पी एस एडी अपॉन पी एस इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, ये इसके बराबर हो जाता। इसको इक्वेशन 3 बोल दो। अब देखो तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन 1, 2 और 3। अब यहां पर एडी अपॉन पी एस है, एडी अपॉन पी एस है, ध्यान से देखो एडी अपॉन पी एस इक्वेशन 3 में, यहां भी है एडी अपॉन पी एस है क्या। तो एडी अपॉन पी एस के जगह पर हम एडी अपॉन पी एस की जगह पर हम ए बी अपॉन पी क्यू रख सकते ना, हाँ रख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है। और ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पर मैं बी सी अपॉन क्यू आर रख सकता ना। मतलब क्या हुआ, एडी अपॉन पी एस किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो मैं डायरेक्टली एडी अपॉन पी एस की जगह पे बी सी अपॉन क्यू आर रख सकता ना, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ये बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ये कहां से आया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से। देखो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ये हमारा प्रूव हो गया। सिमिलरली हम तीनों इक्वेशन को यूज करके ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बता सकते हैं, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर बता सकते हैं। सिर्फ वैल्यूज आपको पुट करना है, लेकिन एग्जाम में इतना लिखते बैठना जरूरी नहीं है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ये AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ऐसा जरूरी नहीं है, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कोई भी दो साइड को लेके हम वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।